इस कलयुग में मीरा ने जहर पिया था या नहीं? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी वो तो गली गली हरिगुण। वो मीरा मरी नहीं, हाँ मर गई। बोलिए। मीरा ने कहा ये जहर, राणा ने ये कह के दिया था ये अमृत नहीं, ये जहर नहीं, ये कृष्ण का चरणामृत है। मीरा ने चरणामृत मान करके जहर पिया था तो मीरा मरी नहीं, अमर हो गई। इतिहास गवाह है भक्तों, जो भगवान के भरोसे होता है वो जहर भी उसे मारता नहीं। मीरा कृष्ण से रिश्ता जोड़ती है। आपने जोड़ा कि नहीं? बोलिए। इतनी उम्र होगी कब जोड़ोगे? मीरा छोटी सी जब थी उसके घर के सामने विवाह किसी कन्या का हो रहा था। मीरा बोली 5 वर्ष की थी, 4 वर्ष की मीरा, माँ ये विवाह किसका, ये सजावट क्यों है? माँ बोली बेटा पड़ोस में किसी बेटी का विवाह है। मीरा मचल गई, माँ मेरा भी ब्याह करा, मेरा भी ब्याह करा। माँ बोली तू छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो ब्याह कराऊंगा। मीरा मचल गई, माँ मेरा ब्याह वही करा। अरे माँ बोली बेटी छोटी है, जिद मत कर। माँ छोटी कर रही थी, बाल पूछ रही थी अपनी बेटी की, मीरा की। बेटी मचल गई, मीरा माँ विवाह अभी करूंगी। माँ बोली सामने कन्हैया जी का मंदिर था उनके घर में, जा मैंने तेरा ब्याह भगवान कृष्ण से किया। लो भैया वो चली गई मीरा और जाकर के कृष्ण के चरणों में बैठ गई और कृष्ण का चिंतन करते करते सो गई। और जब सोकर उठी ना तो माँ ने देखा कि मीरा की मांग में सिंदूर था। माँ ने कहा बेटी तेरी मांग में सिंदूर कहाँ से आया? मीरा बोली माँ सपने में कन्हैया जी आए थे, मेरे से ब्याह की, उन्होंने मेरी मांग भरी है। माँ मैंने नहीं भरी। और तब से वो कृष्ण के नाम की मांग भरने लगी, कृष्ण के नाम की चूड़ी, कृष्ण के नाम की मेहंदी रचाने लगी वो मीरा। और गली गली गुड़ गाती कृष्ण के। लोग पागल कहते, चरित्रहीन कहते, दुनिया जो कहे कहने दो, हमें तो लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब हमें फिक्र नहीं है। अब तो मीरा चल पड़ी कृष्ण के नाम का माला लेकर, गांव गांव जाती और कृष्ण के नाम की चर्चा करती, लोगों को भक्ति की प्रेरणा देती। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया, संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई रे मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठती और संतों के संग बैठ बैठ के वो कृष्ण की कथा सुनाती, कृष्ण की कथा सुनती और उसके रंग में रंग कर दुनिया को रंगाती। यही तो भक्ति है, भक्ति करो और समाज को भक्ति की प्रेरणा दो। और वो कृष्ण से कहती ओ भर दे रे, भर दे, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहलाओ बातों में, वो भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे ना बहला बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहला बातों में। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए, राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए, सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ उठाए। विष भी हुआ है अमृत देखो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे
मोहन की छवि दिल में रहे बसाए, अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया ओ ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ऐसी वो मीरा जो कृष्ण के प्रेम में रंग गई और वो कृष्ण के लिए कीर्तन करती, भजन करती, संतों का संग करती, लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाती। वो मीरा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आप ही भजन क्यों नहीं करते? भक्ति का पाठ पढ़ाया पिताजी ने। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए संडामर्क गुरु जी के यहाँ भेज दिया। प्रहलाद जी पढ़कर आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र तूने कुछ तो अच्छा पढ़ा होगा, मुझे सुना। गुरु जी के यहाँ से जब प्रहलाद जी पढ़ के आए तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं, आप कहो तो मैं आपको सुना दूं। आज प्रहलाद जी 9 बातें सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, जरा देखिए। प्रहलाद जी अपने पिता से कह रहे हैं, मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी। आपको पता है भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति 9 प्रकार की होती है। मैया आपके अंदर एक भी भक्ति आ गई तो भी नहीं आ पार। कौन कौन सी भक्ति? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी ने माता सबरी को नवधा भक्ति सुनाई और प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति सुनाई। माता सबरी, कहा जाता है कि सबरी जब छोटी सी थी ना, एक दिन माँ की गोद में बैठी थी, तभी उसने देखा कि उनके पिता बहुत सारे जानवरों को बंदी बना रहे थे। सबरी बोली, माँ ये जानवरों को बंदी क्यों बनाया जा रहा है? माँ बोली, बेटा परसों तेरा विवाह है, बाराती आएंगे ना तो इन जानवरों का मांस उनको परोसा जाएगा। माँ मेरे विवाह के लिए इतने सारे जानवरों की बलि? तुरंत माँ की गोद से उठ गई शबरी माँ और दौड़ कर गई, सारे जानवरों को बंधन से मुक्त कर दिया। सारे जानवर प्रसन्न होकर जंगल की ओर जाने लगे। उन जानवरों के अंदर से एक दुआ निकली, शबरी तूने मुझे मुक्त किया है, भगवान तुझे जरूर मुक्त करेंगे, ईश्वर ने तुझे जरूर चुना है मुक्ति के लिए। अब तो मुक्ति कहाँ? शबरी माँ तब से निकल पड़ी घर से, मेरे विवाह में यदि इतने सारे पशुओं की बलि चढ़नी है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और शबरी ने विवाह ना करने का फैसला लिया और जंगल में जाकर भजन किया। गुरु मिल गए मतंग मुनि, गुरु के वाणी में विश्वास कर लिया। जब तक गुरु के शब्दों में आप भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के मिलन में बहुत देर है, भक्तों बहुत देर। माता सबरी ने विश्वास किया, गुरुजी बोले। अब गुरुजी का देहांत होने लगा, अंतिम समय आ गया, गुरुजी मरने लगे। शबरी पहुंच गई, अनपढ़ थी बच्ची, कोई पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी। गुरुजी आप चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी? गुरुजी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, भगवान आएंगे दर्शन देने। सबरी बोली, गुरुजी मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, इस जंगल में कहाँ ढूंढूंगी भगवान को? गुरुजी बोले, सबरी तुझे अब ढूंढने की जरूरत नहीं, तू उसे मत ढूंढ, तू इतनी अच्छी भक्त है कि वो स्वयं तुझे ढूंढता हुआ तेरे घर पहुंच जाएगा। तुझे उसकी खोज नहीं बल्कि वो तेरी खोज कर लेगा। बस गुरु ने कहा है कि मेरे भगवान यहाँ आएंगे, बस सबरी इंतजार कर रही है। कभी जंगल में झाड़ू लगा लगा के पूरे जंगल को साफ करती, लोग पूछते पूरे जंगल पर झाड़ू क्यों लगाती है शबरी? अरे क्या करूं, मेरे राम को कांटा चुभ गया तो, कंकड़ चुभ गया तो। कभी कौआ से बोलती है, बोल 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 काका राम कब आएंगे, तू जरा पेड़ पर चढ़कर देख मेरे राम कहाँ तक पहुंचे। ऐसी पागल हो गई माता शबरी, ऐसी पागल हो गई, लोग देखकर यही समझते थे कि पागल हो गई। मीरा को पागल समझते थे, सबरी को पागल समझते थे। दुनिया की नजर में जब आप पागल बन जाए, उसी समय ईश्वर की नजर में सच्चे भक्त कहलाए। कथा सुनना सीख लीजिए, कथा सुनने से पाप नहीं होता, पुण्य होता है। देखिए आप 4 घंटे यहाँ रोज बैठते हो, तो 4 घंटे आपसे कोई पाप होता है यहाँ बैठकर? यहाँ सिर्फ पुण्य ही पुण्य, कथा सुनने से पुण्य ही पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, अपना मन पवित्र कर रहे हैं, अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं। यदि ये 4 घंटे घर में होते तो कोई ना कोई पाप हो जाता आपसे, होता कि नहीं? बोलो, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दूं? 4 घंटे आप यहाँ बैठे, 24 घंटे में से 4 घंटे आपसे कोई पाप नहीं हुआ, ना झूठ बोलने का पाप, ना धोखा देने का पाप, ना चीटी मरी आपके पास मरी। जबकि घर में होते तो किसी की निंदा करते, किसी की बुराई करते, किसी की बातें करते, क्या क्या होता। ये पाप करने से हम बच रहे हैं, पुण्य ये सत्संग हमें बचा रहा है। राम जी ने जब आकर के सबरी को दर्शन दिया, सबरी माँ ने जूठे बेर खिलाए, राम जी ने प्यार से वो बेर ग्रहण किए।
माँ ने प्यार से दिया है। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे प्यार से खिलाता है मैं सब कुछ खाने को तैयार हूं, बस प्रेम होना चाहिए। प्रेम, राम ही केवल। भगवान को वस्तुओं से प्यार नहीं, भक्ति की भावना से प्यार होता है। आप भगवान से प्रेम करती हो कि नहीं मैया? मैया, ओ मैया, प्रेम करती हो भगवान से? सच बताना। अच्छा, प्रेम करती हो तो क्या दिया भगवान को आज तक? प्रेम से क्या दिया? हमारी माताएं पूजा कैसी करती हैं? हमारे भाई लोग पूजा कैसी करते हैं? सुबह उठ करके जल चढ़ा दिया, 2 अगरबत्ती जला दी, और इसके बाद किसी से बतलाते तो कैसे बतलाते? आज हमने भगवान को 2 अगरबत्ती, महाराज हम तो रोज चढ़ाते, 2 अगरबत्ती रोज चलाते, नहीं हमें हमारा 2 अगरबत्ती, उसके बाद ही हम बाकी काम करते हैं। ऐसे बतलाता है जैसे भगवान पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, 2 अगरबत्ती लगा। हमारी माताएं भगवान को पकड़ने दौड़ती हैं। किसी भी मंदिर में जाएंगी ना, उनको कोई रोक दिया, माथा गरम, क्यों रोका? भगवान को छूना जरूरी है क्या? भगवान को पकड़ना जरूरी है? नहीं। हमारी माताओं को ये भगवान मिल जाए ना, मंदिर जाती हैं तो भगवान के लिए मिठाई लेके जाती हैं, भगवान के मुंह में चिपका के आ जाती हैं। पिछले साल चिपकाई थी, अभी तक चिपकी है। पिछले साल चंदन लगाई थी, अभी तक वो लगाई है। लगा तो देती है मैया, छुटाती नहीं। एक सज्जन बोले महाराज मेरा काम हो जाएगा, मैं भगवान को सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। एक ने कहा मैं चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। समझ में ये नहीं आता कि भगवान से लेने जाता है मंदिर के, भगवान को देने जाता है। आज मैं आपको बतला दूं कि रियल भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति क्या है, क्या करो तो भक्ति होगी, बतला दूं, आप सुनेंगे? रेडी हैं? नहीं है रेडी? हो जाइए, ब्लूटूथ ऑन करिए अपना, ज्ञान की फाइल में सेंड कर रहा हूं, सेव कर लीजिए। चलिए एक दृष्टांत देता हूं इस विषय को लेकर। एक पत्नी थी, और वो पत्नी माना कि आप हो। एक पत्नी है, उसका पति उसके लिए बढ़िया रानी हार बनवा के लाता है, बाजू बंद बनवा के लाता है। 5 तोले का बाजू बंद, 15 तोले का रानी हार, 10 तोले का हार गले का, 10,000 की बढ़िया रेशमी साड़ी पति ने दे दिया। और तुम्हारे लिए मैंने एक बंगला भी बनवाया है आलीशान। पति अपनी पत्नी को हार दे रहा है, बाजू बंद दे रहा है, साड़ी दे रहा है, घर की चाबी दे रहा है, ये घर तेरा। और देते हुए पति कह दे कि मैं तुझे सब दे सकता हूँ, अपनी पूरी कमाई दे सकता हूँ, बस तुमसे प्रेम नहीं करूंगा। बताइए, जो पति आपके लिए रानी हार बनवाए, आपके लिए हार बनवाए, आपके लिए बाजू बंद बनवाए, आपके लिए साड़ी खरीदे, वो पति आपसे कहे कि मैं दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे दे सकता हूँ, तुझे प्यार नहीं दे सकता, तुझे प्रेम नहीं दे सकता। हमारे बीच में भैया, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी, हमारे भैया रमेश मेंदोला जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जरा ताली बजाकर हमारे भैया रमेश जी का स्वागत करें। बड़ा दिल रखने वाले हैं ये, बहुत सारी सेवाएं समाज की, जन कल्याण की करते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं ये, सिर्फ नेता नहीं, ये समाज सेवी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। ना जाने कितनी बार इन्होंने भागवत का अनुष्ठान करा दिया है और लोगों के हृदयों में भक्ति की जागृति करी है इन्होंने। ताली बजाइए हमारे भैया रमेश जी की, सुंदर ताली। इंदौर के विकास में बहुत सारा योगदान आपका है। हमारे कैलाश जी और रमेश जी बहुत सारा योगदान इस इंदौर के विकास में दे रहे हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखें, इनका जीवन सुखी रहे, भगवान के चरणों में लगा रहे, यही शुभकामनाएं। हम आपको प्रसंग सुना रहे थे, कि पति आपको सब कुछ दे दे, प्यार ना दे। बताइए, जो पति आपको सोना चांदी दे रहा है, आपको प्रेम नहीं करता, आपको उसका दिया हुआ सोना चांदी मंजूर है? बोलो मंजूर है, बोलो हाँ या ना। ये मैया हाथ घुमा रही, जरा लो, बोलो नहीं। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आपको सोना चांदी नहीं, पति का सच्चा प्यार चाहिए। जैसे आप अपने पति की कमाई, अपने पति के सोना चांदी की भूख नहीं, पति के सच्चे प्यार की भूख रखती हो, ऐसे भगवान अपने भक्त का दिया सोना चांदी की भूख नहीं, अपने भक्त के सच्चे प्रेम का भूखा है वो भगवान। एक इंसान यदि प्रेम का भूखा है तो मेरा भगवान वस्तुओं का भूखा होगा? उसे वस्तुएं चाहिए, तू सोने का छत्र दे, सोने का मुकुट दे, तब मैं प्रसन्न होऊंगा ना। प्रेम कितना? आज हम दुखी क्यों हैं? आज लोग ज्यादा मंदिर जाते हैं, ज्यादा कथा सुनते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज आज समाज में ज्यादा कथा हो रही है, लोग ज्यादा कथा सुन रहे हैं, ज्यादा मंदिर जाते हैं, ज्यादा भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी है। क्या कारण है? कारण क्या? जानते हैं आप कारण क्या? कारण मात्र यही है कि हम मंदिर जाते हैं, पुण्य करते हैं, सत्संग करते हैं, पुण्य करने के बाद हम तुरंत पाप कर लेते हैं। याद रखिए भक्तों, पक्षी के कितने पंख होते हैं? बोलिए, बोलो,
पक्षी के दो पंख होते हैं, उड़ने के लिए एक पंख पर्याप्त है क्या? जैसे पक्षी को उड़ने के लिए एक पंख नहीं, दो पंख होना जरूरी है। दो पंख ही उस पक्षी को गगन तक पहुंचाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ऐसे मनुष्य के जीवन में दो पंख हैं, एक है धर्म, एक है कर्म। हम धर्म तो करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म तो करते हैं, लेकिन अपना कर्म भूल जाते हैं। हम पुण्य करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद पाप कर देते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी मेरे परिवार में मैं 50 गौ माता पाल के रखा हूँ, 50 गौ माता की मैं सेवा करता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि गौ सेवा किया करो, गौ सेवा किया करो, गौ सेवा किया करो। मैं स्वयं धर्मात्मा हूँ महाराज जी, मैं मांस नहीं खाता, मैं मुर्गी अंडा नहीं खाता, मैं सात्विक हूँ। और मैंने देखा कि उसकी एक फैक्ट्री थी, उसमें वो जानवरों की चर्बी डाल करके वो अपनी फैक्ट्री से माल सप्लाई कर रहा था। मंदिर जाता, भगवान से कहता, प्रभु मैं 2 लाख रुपए का चढ़ावा दूंगा आपको, मैं धर्म से जुड़ा हूँ। लेकिन मंदिर में जाकर वो धर्म तो करता है, अपने धर्म की रक्षा तो करता है, लेकिन दूसरों के धर्म को वो मांस खिला कर बर्बाद कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ पुण्य करता है, जबकि दूसरी तरफ पाप करता है। आप गंगा में नहाइए और तुरंत नाले में नहा लीजिए, तो गंगा में नहाने का कोई मतलब हुआ नहीं। पुण्य करिए और पाप से बचिए। जो सिर्फ पुण्य करता है और पाप से बचता है, वही गगन की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। उसी का मंदिर जाना सफल है, उसी का कथा भागवत सुनना सफल है, जो पुण्य के बाद पाप ना करने का संकल्प ले ले। मैं पुण्य करूंगा बट पाप नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं दोनों? हमारा एक पंख तो मजबूत है और एक पंख उड़ने के लिए नहीं। सिर्फ धर्म ही नहीं, कर्म भी सुधारना पड़ेंगे आपको। बोलिए कर्म आपके कैसे हैं? कर्म ऐसे हैं कि आप अपनी बेटी को बेटी समझती हो, लेकिन अपनी बहू को बेटी नहीं समझती। आपकी बेटी के हाथ से कांच का गिलास टूट जाए तो आप अपनी बेटी को जवाब नहीं देती हैं, जबकि वही कांच की गिलास बहू के हाथ से फूट जाए तो आप ना जाने कितनी गालियां सुनाती हैं। आप माला तो जपती हैं, सवेरे बैठकर गुरु जी ने कहा है माला जपा करो, आप माला जपती हैं, भगवान का ध्यान लगाती हैं, आप कथा भी सुनती हैं। आपने धर्म से अपने आप को तो जोड़ लिया, पुण्य से अपने आप को जोड़ लिया, पाप से बच ना पाए आप इसलिए दुखी हो। कर्म नहीं सुधार पाए आप इसलिए दुखी हो। अपने कर्म सुधार लीजिए, बस पाप ना करने का संकल्प ले लीजिए। देखिए, जैसे आपको पति का प्यार चाहिए, उसकी वस्तुएं नहीं, ऐसे भगवान को भक्त का प्यार चाहिए, उसकी वस्तुएं नहीं। सरकार वो प्रेम का भूखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भक्ति 9 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, हरहि कपट तदिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटगम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना, नवम होए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्तियां हैं मैया, एक भी आ गई तो नैया। पहली कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग करना, कथा सुनना पहली भक्ति है। कानों से कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, पहली भक्ति ऑटोमेटिक। दूसरी भक्ति, कथा को प्रेम से सुनना। जैसे माँ अपने बेटे की प्रशंसा प्रेम से सुनती है, ऐसे भगवान की कथा को श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, प्रेम से सुनिए। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरुजनों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना। कल हमने बोला था कि हॉस्पिटल में जाकर वृद्धों की सेवा किया करो। आपको कैसी लगी ये बात? घर में जाके आपने बहुत हंसा होगा, महाराज पागल क्या क्या बोलते। हाँ, खुद के सास ससुर की सेवा तो कर नहीं पाती, हॉस्पिटल में जाके वृद्धों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की क्या सेवा करें? आप अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की सेवा करने लगो ना, तो हमारे देश में कभी वृद्धाश्रम नहीं बनाए जाएंगे, कभी वृद्धों के लिए अलग से निर्माण नहीं होंगे। माँ बाप की सेवा बच्चे करें, सास ससुर की सेवा बहू करें। हाँ? आपसे सेवा नहीं होती मेरी मैया। जब आप अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करोगी तो आपकी सेवा कौन करेगा? होगी सेवा आपकी। जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपकी सेवा कोई करेगा नहीं ना, नहीं। आपकी सेवा कौन करेगा? कर लीजिए सेवा, बुजुर्गों की सेवा कर लीजिए। सेवा करना तीसरी भक्ति है। माँ बाप की सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए। सेवा नहीं होती, बाकी सब होता है। आज परिवार में महाभारत चल रहा है। अधिकांश परिवारों को मैं जानता हूं जहां महाभारत युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? मेरे मेरे की लड़ाई चल रही है, मेरे मेरे की। मैया, आप व्रत रखती हो ना?
हमारी माताएं सोमवार का व्रत रखती हैं, गुरुवार का व्रत रखती हैं, शुक्रवार का व्रत रखती हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, एकादशी, अष्टमी, नवमी, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया और पूर्णिमा, अमावस्या, कितने सारे व्रत हमारी माँ और हमारे भाई लोग, दादाजी लोग आप भी करते हैं। इतने सारे व्रत आप करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इतने सारे व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्रत कर लो, सारे व्रत हो जाएंगे। कौन सा? हमारी मैया, आप जब व्रत करती हो तो क्या छोड़ देती हो? व्रत करने में हमारी माताएं क्या छोड़ती हैं? आप लोग भी व्रत करते हो भाई लोग, क्या छोड़ते हो? व्रत में लोग रोटी नहीं खाते, व्रत में लोग नमक नहीं खाते, व्रत में लोग हल्दी मिर्ची मसाला नहीं खाते, लेकिन रबड़ी मिल जाए तो छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं। साबूदाने की टिकिया मिल जाए, साबूदाने के पकौड़े मिल जाए, छोड़ेंगे नहीं। सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां मिल जाए, देसी घी की, ओहो। हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि रोटी ने क्या बिगाड़ा था? कल से आओगे तो रोटी में कितने दिन खाओगे पूरी सिंघाड़े के आटे की? अब मेरे तर्क को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि व्रत मत करो। आपने व्रत में रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, दाल छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, आपने इतने सारे व्रत छोड़े हैं, इतनी सारी चीजें आपने व्रत में छोड़ी हैं। क्या बतलाइए, आपने झूठ बोलना छोड़ा? बोलिए, क्या आपने कपट करना छोड़ा? यदि रोटी को छोड़ने से भगवान मिलते होते तो लोग भूखे मरते क्यों, भगवान को ना पा जाते? इसका मतलब यही है कि रोटी का त्याग करने से भगवान नहीं। जब तक झूठ का त्याग नहीं करोगे, सत्य का मार्ग नहीं पकड़ोगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपने रोटी छोड़ दिया, मिर्ची मसाले छोड़ दिए व्रत के दिन, लेकिन आपने क्रोध करना नहीं छोड़ा, आपने लोभ करना नहीं छोड़ा, आपने अभिमान करना नहीं छोड़ा, आपने निंदा बुराई चुगली करनी नहीं छोड़ी, आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। बताइए भगवान मिल जाएंगे? जिस चीज को छोड़ना था उसे आपने छोड़ा ही नहीं। रोटी छोड़ के कहते हो हम व्रत। एक मैया बोली, महाराज मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। ध्यान देना, यही की थी, पड़ोस में रहती थी आपकी। एक मैया बोली, महाराज मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। मैंने कहा बहुत अच्छा है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैंने दूसरे दिन देखा कि वो घर के बाहर बैठकर, पड़ोसन के घर में बैठ के अपनी बहू की बुराई कर रही थी। लहसुन प्याज छोड़ देना सरल है, अंदर की बुराइयां, निंदा करना, कपट करना, अभिमान करना, ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और जब तक ये नहीं छूटेगा, तब तक कितनी भी रोटियां छोड़ लो, ईश्वर मिलने वाला। छोड़ लो रोटी, आप जितनी छोड़ना चाहो, जब तक छोड़ना चाहो, 9 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने छोड़ लो। जब तक अपने अंदर की बुराई नहीं छोड़ोगे, कपट नहीं छोड़ोगे, अभिमान नहीं छोड़ोगे, कैसे संभव है? नवरात्रि में 9 दिन आप व्रत करते हो, मैया मिल गई? बोलिए, मिली माता रानी आपको किसी को? बोलो। जब नवरात्रि आती है, आपने गली गली में भंडारे देखे होंगे, हर गली हर चौराहे में भंडारे चालू हैं। भंडारे में लोग 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए खर्चा करते हैं। कितना खर्चा कर दिया आपने? क्या मिली देवी? मिली माता रानी मिली आपको? दर्शन दिया कि बेटा मैं आ गई, तेरी सेवा, तेरे भंडारे से, तेरे गरबे से मैं प्रसन्न हूं? नहीं। क्यों? याद रखिए, आज जो ये भंडारे होते हैं ना नवरात्रि में और अन्य भंडारे, इन भंडारों में ये भावना होती है कि उसने 2 लाख खर्च किया, मैं 2.5 लाख खर्च करूं। वो भंडारे का शौकीन नहीं है, वो सेवा का शौकीन नहीं, वो कंपटीशन में खड़ा है। और याद रखिए, धर्म में भी यदि आपका ये कंपटीशन होगा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। न घर के रह जाओगे, न घाट के रह जाओगे। भगवान में आस्था के प्रति कंपटीशन होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने एकदम 40 वर्ष की उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं इतने पीछे क्यों हूँ? मीरा बाई ने भगवान को पा लिया, मैं पीछे क्यों हूँ? भगवान को पाने की होड़ लगना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। बस खर्चा किसने कितना किया, इसके ऊपर ध्यान। याद रखिए, नवरात्रि में जो आप भंडारे कराते हैं, इस भंडारे की किसी को जरूरत नहीं। मेरी एक बात समझो और मानो तो मैं एक बात कह दूं कि नवरात्रि में भंडारा करो, 1 लाख का आपने चंदा वसूला है तो 10,000 का भंडारा कर दो, 90,000 से किसी गरीब बेटी का विवाह कर दो। माता रानी इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि पूछो मत सरकार। आपका माता रानी का बिठालना और भंडारा करना दोनों सफल हो जाएगा। आपने 2 लाख भंडारे में गवा दिए हैं, किसी बाप की बेटी के ब्याह में आपने 5 पूड़ी का आटा दान नहीं किया। नवरात्रि के भंडारे में आपने उनके पेट भरे हैं जिनके ऑलरेडी पेट पहले से भरे थे, जिनके पेट में भूख थी। एक बाप लोगों से गुहार लगाता है कि मेरी बेटी का ब्याह करना है, भाई जी जरा 2,000 रुपए उधार दे दीजिए, जरा 5,000 रुपए दे दीजिए। आप आंखें बनाते हो, भंडारे में आपने 2 लाख खर्च किए और कोई बाप आपसे गुहार लगाए तो आप भगा दे तो भगा उसको। माता रानी प्रसन्न हो जाएगी आपकी सेवा से। ऐसी सेवा करिए आपने। अरे सेवा क्या है? तीसरी भक्ति है सेवा, समाज की सेवा। लोग कहते हैं आजकल के साधु संत ढोंगी हो गए हैं, बाबा जी ढोंगी हो गए हैं, केवल बाबा ढोंगी हो गए, आप लोग ढोंगी नहीं हो। ये ढोंग नहीं है आपका जो 2-2 लाख आप खर्च करते हो और किसी गरीब को देते नहीं हो। नेता के जाकर पांव में गिरते हो, चरण चूमते हो और अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्या ये आपका ढोंग नहीं है? दूसरों की गिलास उठाने में आपको शर्म नहीं आती और बाप की गिलास धुलने में आपको शर्म आती है? मेरे भाई, ये कब तक आप अज्ञान में जिएंगे? कब तक अज्ञानी बनेंगे आप? साधु संतों को आप ढोंगी कहते हो। आप अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, लोग हजारों लोग साल में जाते हैं अमरनाथ की यात्रा, माँ वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं।
माँ वैष्णव देवी की यात्रा करने के लिए 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग 12-15 किलोमीटर की चढ़ाई पहाड़ चढ़ जाते हैं। वो पहाड़ चढ़ना आसान है, वो माता रानी के दरबार तक पहुंचना आसान है। मैहर माता की 1000 सीढ़ी चढ़कर माता रानी के पास पहुंचना आसान है। आप माता रानी के दर्शन करने सीढ़ियां चढ़ के 1000 चले गए। अमरनाथ की यात्रा के लिए पहाड़ को चढ़ करके आप अमरनाथ भगवान के सामने चले गए। क्या 5 सीढ़ी चढ़ के अपने भाई के पास जाकर आपने सॉरी बोला कि भाई मेरे से गलती हो गई थी, मेरे अपराधों को क्षमा कर गले से लगाया क्या अपने भाई को? आपने अपनी ननद को सीधे नहीं देखा, आपने अपनी जेठानी को सीधी आंखों से नहीं देखा और गरबा खेलने चली। गरबा खेलती हो भैया आप लोग, 5-5 घंटे आपको सजने में लगते हैं गरबा के लिए। गरबा खेलती हो आप, किसके साथ खेलती हो? उसके साथ जिसको आप जानती नहीं हो। क्या आपने अपनी जेठानी के साथ गरबा खेला? क्या आपने अपनी ननद के साथ, अपनी सास के साथ, अपनों के साथ गरबा खेला? आपने दूसरों के साथ खुशियां लुटाई हैं, आपके अपने बैठे रहे रोते रहे, आपने उनको पूछा नहीं है? क्या ये ढोंग नहीं है आपका? क्या आप ढोंगी नहीं हो? आप अपनी जेठानी को कहती हो दीदी, जरा दिल में हाथ रख के बताना, जितना प्यार अपनी छोटी बहन से करती हो, जितना प्यार अपनी बड़ी बहन से करती हो, जिसको आप रियल में दीदी कहती हो, क्या उतना प्यार आप अपनी जेठानी से करती हो? दिल में हाथ रख के बताना, खोट निकलेगी आपके दिल में। हंस लेना, सिर घुमा देना ठीक है, आप समझ रहे हो, हम समझा रहे हैं। ये धारण करने की चीज है। आपका दिल ठीक नहीं है। आपके यहां जब तक कपट होगा, यहां गंदगी होगी, तब तक कोई देवी देवता आपके साथ नहीं होंगे। आप अपनी सासू माँ को माजी 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 कहती हो, क्या दिल में हाथ रख के बताओ सचमुच अपनी सास को माँ मानती हो? दिल में हाथ रख के बताओ आज मेरे सामने, भगवान जी के सामने, कि अपनी जितना प्यार अपनी सच्ची माँ से करती हो, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, क्या उतना प्यार अपनी सास से कर पाई? नहीं कर पाई। कपट आपके अंदर था, आप दूसरों का कपट ढूंढने चले थे। कमी हमारे अंदर थी, हम दूसरों की कमियां निकालने चले थे। जब तक अपने अंदर की ये कमियां दूर नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपको कैसे मिलेगा? अपनी जेठानी, अपनी देवरानी को गले से लगाइए, अपनी सास, अपनी बहू को गले से लगाइए, मिलिए, अंतःकरण की अंदर की सारी गंदगी त्यागिए। आपका भाई 5 साल से आपका मुंह नहीं देख रहा है, आप अपने भाई को देखना पसंद नहीं करते और आप मित्रों से हाथ मिलाते हो, तू मेरे भाई जैसा है। खुद के भाई को आपने देखा नहीं और दूसरे को कहते हो तू मेरे भाई जैसा। पहले अपने भाई को तो अपने गले से लगा लो। अमरनाथ की यात्रा करने चले गए, चढ़ाई चढ़कर इतनी लंबी, अमरनाथ की यात्रा करने इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ गए, लेकिन भाई के घर की 5 सीढ़ी चढ़ के उसके घर जाकर कान पकड़ के सॉरी नहीं बोला आपने। अमरनाथ की यात्रा करना, अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ना सरल है, लेकिन अपने भाई को, रूठे हुए भाई को मनाना बहुत कठिन है सरकार। और वो मान जाए तो भगवान ऑटोमेटिक मान जाएगा। आपकी सास मान जाए, आपकी सास खुश हो जाए, वो भगवान खुश है। आपकी बहू खुश हो जाए, वो भगवान खुश है। आपका पिता खुश हो जाए, वो भगवान खुश है। आपसे दुनिया खुश जिस दिन हो जाएगी, उस दिन मेरा कन्हैया ऑटोमेटिक आपसे खुश हो जाएगा। माँ जैसे माँ खाती है ना, तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है। जो पेट में बेटा होता है ना, गर्भवती स्त्री जब खाती है, जब माँ खाती है ना, तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है। कोई खिलाने जाता है बच्चे को, माँ खा लेती है, बच्चे का पेट ऑटोमेटिक भर जाता है। जैसे माँ के खाने से बच्चे का पेट भर जाता है, ऐसे ही माँ बाप की सेवा कर लेने से, बुजुर्गों की सेवा कर लेने से भगवान की सेवा ऑटोमेटिक हो जाया करती है। कुछ भी नहीं करना। नीचे पानी डालो, ऊपर अपने आप नारियल पानी आपने पिया होगा। नारियल मैं कोई पानी भरने नहीं जाता है, मैं जाता हूँ, क्या आप जाते हो? कोई साइंटिस्ट जाता? नीचे पानी डालो, ऊपर पानी अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही नीचे वाले माँ बाप की सेवा कर लो, ऊपर वाले की अपने आप सेवा हो जाएगी। नीचे वाले माँ बाप को खुश कर लो, नीचे वाले मनुष्यों को खुश कर लो, ऊपर वाला अपने आप खुश हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं। इतने सारे व्रत किए हैं आप लोगों ने, सोमवार का, मंगलवार का, गुरुवार का, इनमें से एक व्रत छोड़ दो और उसके बदले सच्चाई का व्रत ले लो। आज से हम सत्य बोलेंगे, आज से हम निष्कपट बनेंगे, आज से हम कपट नहीं करेंगे, आज से हम किसी को धोखा नहीं देंगे, आज से हम माँ बाप की सेवा करेंगे। सेवा करने का व्रत ले लो। मदर टेरेसा को जानती हो मैया? क्या किया उन्होंने? कोई नेता की पदवी नहीं पाई, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन उन्होंने सेवा ऐसी करी है, सेवा ऐसी करी है कि आज भी देश उनको जानता है, दुनिया उनको जानती है। सेवा करी है। मंगल पांडे को क्यों जानते हो आप? क्योंकि पैसे वाले थे मंगल पांडे। अरे सेवा करी, देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था। झांसी की रानी को जानते हो आप? क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने सेवा करी। इतिहास गवाह है, जिसने सेवा करी है, हम उनको जानते हैं। आप सेवा करोगे, ये इतिहास कहता है कि आपको भी दुनिया जानेगी, आपको भी दुनिया जानेगी। आप सेवा करिए। मोदी जी का नाम पूरी दुनिया तक पहुंच गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, सेवा किया है, तो मोदी को दुनिया जानती है। इसके पहले के लोगों ने नहीं की तो उनको कोई नहीं जानता। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। निष्कपट। मैं कांग्रेस या बीजेपी का नहीं हूं, मैं देश का व्यक्ति हूं, मैं देश के साथ हूं। लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज जी मोदी जी ने नोटबंदी का मुद्दा अच्छा किया कि गलत किया? हमने कहा बहुत अच्छा किया। हमने कहा, लोग फिर सामने वाला बोला लोग परेशान क्यों हैं, लोग रो क्यों रहे हैं? हमने कहा जिनके पास ज्यादा था वो तो रोएंगे ना भाई, हम लोग अच्छे हैं कम वाले। एक बात बता दूं आपको भक्तों, हमारे लिए पार्टियां बाद में है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी ये बाद में है। हमारे लिए पहले देश है। ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं बीजेपी का हूं, मैं देश का हूं। और देश की भलाई के लिए जो काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। आप काम करिए, मैं आपके साथ। हमें अपने वतन से प्यार है, हम अपने भारत माता से प्यार करते हैं, और इस भारत माता की भलाई के लिए हर कदम जो अच्छे कदम है, हमें हर अच्छे कदम के साथ। हमें थोड़ी सी परेशानी हो गई, हमें थोड़ा लाइन में लगना पड़ा, तो परेशानी क्या है? देश हित के लिए हमारे पहलवान, हमारे जवान लोग, आज देखिए, आज ही मैंने समाचार में देखा कि 3 लोग हमारे देश के शहीद हो गए, 3 जवान शहीद हो गए। आज ही उनको श्रद्धांजलि दी गई।
एक पिता की तो 2 बेटियां थी बेचारे, 2 बेटियों का छोटी छोटी बच्ची थी और वो पिता शहीद हो गया। वो लोग, एक सज्जन मेरे से बोले महाराज जी गरीब आदमी का तो 2 नंबर का पैसा नहीं था, भ्रष्टाचार का बोलाने में लगा है, ये गलत है। हमने कहा नहीं, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पाप के खिलाफ। हमारे हिंदुस्तान में जो जवान लोग बॉर्डर में लड़के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं रात को, उन जवानों की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान से। वो जवान कहे मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों लड़ूं पाकिस्तान से, नहीं, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, वो देश के लिए खड़ा है, लाइन में लग करके अपने देश की तरफ आँच ना आए, देश पर कोई आंख उठाकर ना देखे। ऐसे ही मेरे देश के हित, देश की भलाई के लिए जो कदम उठाया जाए, हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ। भारत माता की, भारत माता की। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत माता की। ये भारत देश है और हम भारत के पुजारी हैं, हम भारत भूमि में रहते हैं, हम इसके बेटे हैं। तीसरी भक्ति है सेवा करना, और हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्याम सुंदर हमें इस योग्य बनाना कि हम सेवा करते रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, गुरुजनों की सेवा करते रहें, और सेवा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। बस प्रार्थना है कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हाँ, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।